आज सुदामा जी जा रहे, चलते चलते एक जगह ऐसी आई जहां सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे दोपहरी में बैठ गए। धूप लग रही है, छांव की तलाश है, बहुत दुख है। आज सुदामा छांव में बैठे, कन्हैया कैसे तुम्हारे पास आ पाऊंगा? किसी से पूछा द्वारिका कितनी दूर है? बोले अभी तो तुम आधी रास्ते भी नहीं चले हो। किसी ने बताया द्वारिका तो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। सुदामा जी हिम्मत हार गए, अब कैसे जाएंगे? इतनी दूर का रास्ता कैसे तय करूंगा? तो उसी समय देखा, सुदामा जी ने आंखें खोली, सामने देखा एक गाड़ीवान आ रहा है, बैलगाड़ी लिए है और बैलगाड़ी लेकर के सामने से आ रहा है। जब जहां सुदामा जी बैठे हैं, पास से गुजरते हुए उसने कहा, अरे कोई चलने वाला है? द्वारिका द्वारिका द्वारिका। जैसे अपने चंबा में खड़े होते हैं ना बस वाले, कहते हैं टिकरीगढ़ या नखरोट, आ जाओ चलो। ऐसे ही वो कह रहा था, द्वारिका द्वारिका चलना है, बैठो। सुदामा जी ने कहा, चलना तो है द्वारिका में, लेकिन हमारे पास कोई देने के लिए दक्षिणा पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। बोले पैसा नहीं है तो ऐसा करना, आप जहां जा रहे हो वहां से उधार लेके दे देना। बोले वहां जाकर के विश्वास नहीं है कि मुझे मिल जाए, मैं मांग नहीं सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। तो गाड़ीवान ने कहा, अच्छा ऐसा करो, अच्छे ब्राह्मण दिखते हो, भजन पूजा पाठ वाले ब्राह्मण दिखते हो, तो कम से कम आशीर्वाद दे दो मुझे। आशीर्वाद दोगे ना? आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है, आपको मैं ले चल के द्वारिका में छोड़ दूंगा। सुदामा जी तैयार हो गए, प्रसन्न हो गए। अब तो यहाँ धन पैसे की कोई व्यवस्था ही नहीं रही, अब तो आशीर्वाद ही चाहिए। तो बैठ गए, और जैसे ही बैठे सुदामा की आंख लग गई, सो गए। थोड़ी देर में ये हुआ कि वो गाड़ीवान कोई और थोड़ी था, हमारे श्री द्वारिकाधीश कृष्ण ही गाड़ीवान बनकर के आए, जो संसार के सबकी गाड़ी लेकर के पार जाते हैं। बोले द्वारिकाधीश की। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ही गाड़ीवान बनकर के आए। आज सुदामा जी बैठे गाड़ी में, तो आंखें खुली, शाम को बोले महाराज उतरो, द्वारिका आ गई। सुदामा ने कहा, द्वारिका अभी दोपहर में चले, शाम को द्वारिका? बोले हाँ, हमारी गाड़ी इतनी स्पीड से चलती है, तुम्हें पता है कब से सो रहे हो तुम? द्वारिका में आ गया, आप महाराज उतरो। अब मैं आगे वाले गांव में जाऊंगा, यहीं तक मेरी सेवा, इसी चौराहे पर उतर जाओ, और सीधे द्वारिकाधीश का महल है सामने दिखाई दे रहा है, चले जाओ। भगवान कृष्ण उतार करके और चले गए। सुदामा जी उतरे गाड़ी से, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे पुत्र पौत्र खूब खुश रहे, प्रसन्न रहे, तुम्हारा परिवार सनातन चलता रहे। बोले महाराज हम उतराए तो पहले ही मना कर चुके हैं, आपको किराया हम नहीं लेंगे, आप आशीर्वाद दो खूब। कृष्ण भगवान चले गए। इधर सुदामा जी आए। सुदामा जी जिस समय आए, महलों की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में पूछते हैं कि ये द्वारिकाधीश का ही महल है? तो लोगों ने कहा हाँ द्वारिकाधीश का ही महल है। अच्छा द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा यहीं सामने मिलेंगे, दरवाजे से अंदर चले जाओ। तो जैसे ही दरवाजे में घुसने लगे, पहरेदार होते ना दरवाजे के पास में, पहरेदारों ने सामने से ऐसे भाले लगा दिए, महाराज द्वारिकाधीश की परमिशन के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, किसी ऊंचे अधिकारी से मिलना हो तो परमिशन की जरूरत पड़ती है, और फिर हमारे द्वारिकाधीश तो राजा हैं, उनसे आप नहीं मिल सकते। कौन है, कहां से आए हैं, बताओ अपना नाम। कि द्वारे के द्वार पालो, सुदामा जी कहने लगे
कि द्वारे के द्वार पालो, हम लाचार बड़े हैं, हम बहुत लाचार हैं, अपने मित्र से मिलने आए। कहे दो जा कन्हैया से, तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। दो जा कन्हैया से, तेरे यार खड़े हैं, द्वारे के द्वार पालो, द्वारे के द्वार पालो, द्वारे के द्वार पालो, हम लाचार बड़े हैं। कह दो जा कन्हैया से, तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। पता है तन का जामा, बताना नाम सुदामा, पता है तन का जामा, बताना नाम सुदामा। कहने लगे सुदामा जी, मेरे कन्हैया से कहना, मेरी हुलिया बताना। अगर कन्हैया पूछे कौन है, नाम क्या है, कैसा लगता है, तो बता देना कि कपड़े सारे फटे हुए हैं और वो आपको अपना मित्र बता रहा है और मेरा नाम सुदामा है। पटा है तन का जामा, बताना नाम सुदामा, पटा है तन का जामा, बताना नाम सुदामा, पटा है तन का जामा, बताना नाम सुदामा। द्वारे के द्वार पालो, लाचार बड़े हैं, द्वारे के द्वार पालो, लाचार बड़े हैं। कह दो जा कन्हैया से, तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। पता है तन का जामा, बताना नाम सुदामा, पता है तन का जामा, बताना नाम सुदामा। सुदामा जी बोले, और कन्हैया जब पूछे तो क्या बताना है, तो यही बताओ। मैला सा कुर्ता पहने, धोती भी फटी है, मैला सा कुर्ता पहने, धोती भी फटी है। मैला ही अंगोछा है, हालत भी लटी है, मैला ही अंगोछा है, हालत भी। कांटे लगे हैं पाँव में, कांटे लगे हैं पाँव में, छाले भी पड़े हैं, छाले भी पड़े हैं। कह दो जा कन्हैया से, तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। पता है तन का जामा, बताना नाम सुदामा, पता है तन का जामा, बताना नाम सुदामा। एक बात और कहना, कैसे बताएं तुमको, लंबी है कहानी। जिस समय पहरेदारों ने पूछा, महाराज मुझे तो बड़ा शंका होती है कि आपकी जो पोजीशन है उसे देख करके लगता है कि कन्हैया हमारे कैसे मित्र हो सकते हैं तुम्हारे। पहले ये बताओगे हमारे कन्हैया तुम्हें मिले कहाँ थे, कैसे मुलाकात हुई, कैसे मित्र बने। तो सुदामा जी बताने लगे, भैया ये बहुत गहरी दोस्ती है, ये मित्रता बहुत पुरानी है। बोले कैसे, कैसे बताएं तुमको, लंबी है कहानी, कैसे बताएं तुमको, लंबी है कहानी, कैसे
खड़े हैं। कह दो जा कन्हैया से तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। फटाए तन का जामा बताना नाम सुदामा, द्वारे के द्वार पालो लाचार बने हैं, द्वारे के द्वार पालो लाचार बने हैं। कह दो जा कन्हैया से तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। फटाए तन का जामा बताना नाम सुदामा, फटाए तन का जामा बताना नाम सुदामा। बताना नाम सुदामा, फटाए तन का जामा बताना नाम सुदामा, फटाए तन का जामा बताना नाम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हम साथ साथ खेले मेरा तो कन्हैया, राजा तुम्हारा होगा मेरा तो है भैया। सुदामा जी कहने लगे, राजा तुम्हारा होगा मेरा तो है भैया। बोले और वो है अनुज हमारा, वो है अनुज हमारा, हम उससे बड़े हैं। कह दो जा कन्हैया से तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। फटा है तन का जामा बताना नाम सुदामा, फटा है तन का जामा बताना नाम सुदामा, फटा है तन का जामा बताना नाम सुदामा। द्वारे के द्वार पालो लाचार बड़े हैं, द्वारे के द्वार पालो लाचार बड़े हैं। कह दो जा कन्हैया से तेरे यार खड़े हैं, तेरे यार खड़े हैं। फटाए तन का जामा बताना नाम सुदामा, फटाए तन का जामा बताना नाम सुदामा। फटाए तन का जामा बताना नाम सुदामा। द्वारे के द्वार पालो हम लाचार बड़े हैं। कहे दो जा कन्हैया से तेरे यार खड़े हैं। कह दो जाकर। द्वारपालों ने कहा ठीक है,
ब्राह्मण देवता आप यहीं खड़े रहो, मैं अभी आया। और द्वारपाल एक दौड़ करके गया। भगवान कृष्ण आज बैठे हैं सिंहासन पर, माता रुक्मिणी उनके चरणों के पास में बैठी हैं। भोजन फलाहार कुछ भगवान कृष्ण करने जा रहे हैं, भोग लगा ही रहे थे कि द्वारपाल पहुंच गया। उसने कहा प्रभु, भगवान कृष्ण ने कहा द्वारपाल ये असमय क्या कोई विशेष सूचना है आने की? द्वारपाल कहता है प्रभु मुझे क्षमा करें, आपके भोजन का समय रहा अब मैं यहाँ आ गया। प्रभु एक थोड़ी सी छोटी समस्या है। भगवान कृष्ण ने कहा क्या समस्या है? बोले समस्या यह है कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं हमारे दरवाजे पर। भगवान कृष्ण ने कहा ब्राह्मण देवता आए हैं? अरे क्या भगवान द्वारकाधीश के महल में आने के लिए ब्राह्मणों को, आचार्यों को, संतों को परमिशन की आवश्यकता होती है? ये पूछने की बात है, उनको आने देते? बोले नहीं महाराज, हमें तो लगता है कि ये द्वारिका के तो ब्राह्मण नहीं है, मुझे तो कहीं बाहर के दिखते हैं, वैसे तो आ जाने देते, लेकिन उनका वेशभूषा ऐसा है जो मुझे शंका में डाल देता है। कैसा है? तब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ऐसी पोजीशन है, ऐसी पोजीशन में खड़े हैं। पूरी पोजीशन बताई तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे द्वारपाल कम से कम ये तो बताओ, उसने नाम बताया कुछ? नाम तो बताया प्रभु, नाम बताओ, जल्दी बताओ, मुझे बेचैनी हो रही है, पता नहीं कौन सा प्रेमी मिलने आ गया है। तो उसी समय द्वारपाल ने कहा प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा सुना, सुदामा बचपन का मित्र, ओहो सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान कृष्ण भाग खड़े हुए। ना पांव में पनी पहनी है, ना पीतांबर है, आज पीतांबर कंधे पर जो पड़ा था वो गिर पड़ा। भागे सुदामा 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 करते आज भगवान कृष्ण भागे। पीछे पीछे द्वारपाल को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे द्वारकाधीश, भाग क्यों रहे हैं? पीछे पीछे द्वारपाल और उनके पीछे सारी रानियां, रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, भद्रा कालिंदी आदि सबने देखा आज भगवान कृष्ण भागे जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? बोले मुख्य दरवाजा है। तब तक सुदामा ने सोचा लगता है कन्हैया ने हमारे मना कर दिया होगा, नहीं मिलेगा। जब व्यक्ति अमीर हो जाता है ना तो छोटे मोटे व्यक्तियों से बात नहीं करता है। सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है, सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है। बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी में हर कोई छोड़ के चला जाता है, खास रिश्ते, खून के रिश्ते गरीबी में छोड़ के चले जाते हैं। सुदामा चल यहाँ से, कन्हैया तुझे नहीं पहचानेगा, वो द्वारकाधीश हो चुका है। सुदामा जी मुड़ करके धीरे धीरे चलने लगे। कन्हैया बड़ी आस लेकर आया था तेरे दरवाजे पर। सुदामा जी चलने लगे, 2-4 कदम चले ही थे कि महल के अंदर से आवाज आई, सुदामा सुदामा। जब सुदामा ने पीछे आवाज सुनी, लगता है कन्हैया मुझे आवाज दे रहा है। पीछे मुड़ करके सुदामा ने देखा तो पागलों की भांति कन्हैया दौड़ा चला रहा है, नंगे पांव, हाथ उठाए सुदामा की ओर। सुदामा तेरा मित्र कन्हैया आ गया है। और सुदामा और कृष्ण का मिलन देख करके द्वारपालों के भी आंखों में आंसू आ गए। मिलन ये हो, मित्र और मित्र जब बरसों बाद मिलते हैं, तो एक दूसरे की पूछते हैं, चाहे वो जवानी में मिले चाहे वो बुढ़ापे में मिलते हैं तो क्या बातें होती है? बचपन की बातें होती हैं। वही बचपन की चर्चाएं होती हैं जो साथ में खेले खाए। जब सुदामा को देखा भगवान कृष्ण ने दौड़ करके सुदामा के चरणों में लौटने का प्रयास किया। मेरे घर में ब्राह्मण सुदामा जी ने उठा करके कृष्ण को गले से लगा लिया। बहुत देर तक आज कृष्ण भगवान आंसू बहाते रहे सुदामा को गले लगाते। सुदामा रोते हैं, मित्र
आज मैं धन्य हो गया, मेरे मित्र कृष्ण ने मुझे पहचान लिया। मैं तो ये समझता था कि द्वारकाधीश हो गया है, कन्हैया मुझे नहीं पहचानेगा। आज सुदामा गले से लगा करके बड़ी देर तक सुदामा और कृष्ण का ये मिलन रोते रोते बीता। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा अब चलो मेरे साथ महलों में चलो। ले जा करके सिंहासन पर जिस पर स्वयं बैठते हैं वहां ले जा करके भगवान कृष्ण ने आज सुदामा को बिठाया। इशारा किया, रानियां एक थाल में जल लेकर के आई और सुदामा के चरण धो रहे हैं कन्हैया। कन्हैया ने जिस समय चरणों को धोने के लिए परात नीचे रखी और जिस समय पैरों की हालत देखी सुदामा ने, तो सुदामा के उस स्थिति को देख करके कन्हैया आज आंखों से आंसुओं की धारें बहाने लगी। ऐसी आंखों से धार निकली कि सुदामा के चरणों को आज जल से पानी से नहीं धो रहे। हाय महा दुख पायो सखा, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए यहाँ न कहां दिन खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा के पैरों में कांटे लगे हैं। कांटों को पकड़ करके कृष्ण भगवान निकालते हैं, एक एक कांटा निकालते हैं और जैसे ही रक्त की बूंद निकलती है कन्हैया के आंखों से आंसुओं की धार बन जाती है। आज पैरों को जल से नहीं धोया है, अपने आंखों के आंसुओं से कन्हैया ने धो दिया। नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, पुराने कपड़े कन्हैया ने आज सुदामा के उतार करके राजसी वस्त्र पहना करके महलों में ले गए। शाम को बैठे सुदामा से हाल चाल पूछ रहे हैं। कन्हैया, अरे सुदामा इतने दिनों तक कहां रहे, अपने मित्र की याद नहीं की। सुदामा ने कहा, तुमने तो कम से कम याद कर लिया होता, मैं कौन कौन परिस्थितियों से गुजरा हूं। कन्हैया, अरे सुदामा, क्या भैया तुमने विवाह कर लिया, शादी हो गई? सुदामा ने कहा, हाँ विवाह हो गया। बोले बच्चे कितने हैं? 2 4 6 हैं। फिर तुमने विवाह में मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या बुलाते, इतनी गरीबत थी, ऐसी परिस्थिति में विवाह हुआ कि विवाह में बहुत ज्यादा लोग नहीं गए, विवाह हो गया, बस गृहस्थी बस गई, यही समझो। कन्हैया, तुमने कितने विवाह किए? तुमने क्या विवाह हो गया है? बोले विवाह हो गया नहीं, विवाह हो गए हैं। कन्हैया ने कहा विवाह हो गए, कितने हो गए? बोले अब गिनती नहीं बताएंगे। तो गिनती नहीं बताओगे, इतने कितने विवाह किए तुमने बुलाया? बोले कितने किए? बोले 16,108। जब 16,108 की गिनती कन्हैया ने बताई तो सुदामा जी की हंसी निकल गई। 1 2 भी नहीं, 4 6 भी नहीं, 100 200 भी नहीं, 16,108। अब कन्हैया कितना तू चालाक के, तूने मुझे बारात में बुलाया। कन्हैया ने कहा सुदामा क्या बताऊं यार, मेरी बारात का कोई नियम ही नहीं था। मेरी बारात आज शाम को जाएगी, हमको खुद नहीं पता था। गए सीधे रथ लेकर के बिठा के भाग आए। ऐसी तो हमारी बारातें हुई, कभी किसी को भगा के लाए, कभी चुरा के लाए, कभी जीत के लाए, सब ऐसे ही विवाह हुए। विवाह में पहले से कार्ड बनता है, तिथि निश्चित होती है 2 4 महीने पहले।
तब रिश्तेदारों को दावत दी जाती है, कार्ड भेजे जाते हैं, और हमारा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं होता था। आज अभी बैठे हैं और शाम को बहू घर में आ गई, ऐसे तो विवाह हुए हमारे, कैसे बुलाते तुमको। चलो छोड़ो यार, ये बात बताओ कि हमारी भाभी कैसी हैं? सुदामा ने कहा सब ठीक हैं। कैसी हैं? फिर भी हमारे भाभी और भतीजे बच्चे ठीक हैं। तुम्हारी भाभी ने एक ही बात कही है, कन्हैया सबके यहाँ महीने में 2 बार एकादशी होती है, तुम्हारी भाभी ने कहा कि हमारे घर में नित्य प्रतिदिन एकादशी होती है। सुदामा जी समझ रहे थे कि कन्हैया समझ जाएगा, जाते हुए कुछ भेंट करेगा, लेकिन कन्हैया ने हंस करके बात टाल दी। देखो सुदामा जी, ये तुम मुझसे छुपा क्या रहे हो? ये बगल में क्या दबा रहे हो? और वो चावल की पोटली लाए थे ना, राजसी ठाठ देख करके सुदामा जी इसको छुपाने लगे। क्या करूं, इसको नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा छुपाओ मत, चोरी की आदत नहीं गई, बचपन में भी तुम यही करते थे। एक बार गुरु माता ने चने दिए थे, तो जिस समय तूफान आया, ठंड की वजह से हम दोनों एक एक पेड़ के नीचे छुपे हुए थे, तुमने सारे चने खा लिए थे। बोला यार बंद कर बातें, ये बचपन की पोल खोल रहा है, भाभीियों के पास में बदनामी हो रही है। अरे दिखाओ तो है क्या? सुदामा जी उस पोटली को छुपा रहे थे, लेकिन कन्हैया ने जबरदस्ती छीन ली। देखा खोल करके चावल, अच्छा इसीलिए भाभी जी कहती हैं एकादशी। वो चावल की पोटली खोली आज कन्हैया ने, देखिए एक मुट्ठी चावल, कितने बढ़िया चावल भेजे हमारी भाभी जी ने, कितना बढ़िया उपहार है, मैं इसको जरूर खाऊंगा। अब भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल उठा करके अपने मुंह में डाल लिए। जैसे ही एक मुट्ठी चावल मुंह में पड़े, भगवान कृष्ण ने त्रिलोकी की संपदा सुदामा के नाम कर दी, संकल्प में जाओ सुदामा दे दिया। दूसरी मुट्ठी ली, भरी जाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो जाओगे, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं। 2 मुट्ठी चावल खा लिए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी, द्वारिका को भी संकल्प कर रहे थे, वैकुंठ को भी संकल्प कर रहे थे, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये ना करो, ये सब तुम्हारा ही हक नहीं है, हक मेरा भी है, भाभी जी ने मेरे लिए भी तो भेजा होगा। पकड़ लिया और कहा अब आगे मैं खाऊंगी। तो लक्ष्मी मैया ने, रुक्मिणी मैया ने जो चावल खाए, तो 8 सिद्धियां 9 निधियां सुदामा जी के नाम कर दी। जाओ। सुदामा जी कुछ दिन रहे, जब जाने लगे, कन्हैया अब मुझे चलना है, मेरे वही पुराने फटे पुराने वस्त्र दे दो, मैं चलूंगा। कन्हैया ने एक बार भी नहीं मना किया कि तुम अपने ही वस्त्र पहन के जाओ। जब सुदामा जी ने वही वस्त्र पहन लिए, चलने को हुए, तो बोले भैया ज्यादा दिन हम नहीं रोक सकते हैं, भाभी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सुदामा ने कहा ये तो पक्का है, मैं तो समझ रहा था कुछ देगा कुछ समझेगा, न ये दे रहा है न कुछ ले रहा है, और मना भी नहीं करता है और बातें भी बनाता है। ये बहुत चालाक है, कन्हैया कुछ देने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी इसकी जो धर्म पत्नियां हैं वो आएंगी, पैर छुएंगी, कम से कम पैर छू करके, कम से कम नहीं इतनी अमीर है, 500 का नोट तो देंगी ही। और 16,108 गुणे 500 का दिमाग में डाल लिया सुदामा जी ने, कम से कम इतने रुपए तो बन ही जाएंगे। फिर मन में सोचने लगे और भी कम करेंगी, 100 का नोट तब भी देंगी, अरे उतने नहीं देंगी तो कम से कम 50 का नोट होगा, अरे नहीं तो 10 का होगा। और गुणा भाग करते करते उसी समय रुक्मिणी मैया आई, एक फूल लेकर के और आंचल से आगे रख करके प्रणाम कर लिया सुदामा जी को। और जब देखा सुदामा जी ने ये फूल, ये भी पत्ता कट गया। सुदामा जी ने कहा जो बैलेंस मन में बिठाया था वो भी गया, लेकिन आशीर्वाद में कमी नहीं सुदामा ने की। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, शरीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधाक्षो मानम महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 8 पटरानियां आई, सबको सौभाग्यवती भव, और सबको आप आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप बताओ 16,108 को आशीर्वाद देंगे और ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, आप करके दिखाओ।
100-200 बार ही करोगे तो पता लगेगा, आपका हाथ जमीन में पहुंच जाएगा। सुदामा जी अभी तक कह रहे थे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, अब धीरे धीरे भव भव, सौभाग्य छूट गया। हाथ ऐसे ऐसे करते करते सबको आशीर्वाद ऐसा कर कन्हैया, जितनी है सबको इकट्ठा ला करके प्रणाम करा दे, कुछ लेना न देना, और हम यहाँ सब कुछ दे रहे, जल्दी से बुला सबको। सबको इकट्ठा ही आशीर्वाद देकर कन्हैया चले आए। सुदामा जी से आज सुदामा जी दूर होकर कन्हैया से चले आए। रास्ते में सोचते जा रहे हैं, कन्हैया ने सच में कुछ नहीं दिया। सुशीला कहती थी कि कम से कम एकादशी की याद दिलवाना, चावल भी भेजे, वो भी फ्री में चावल चलेगा। सुदामा जी तो ये सोचते जा रहे थे। उधर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया दोनों बैठे हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आपने सुदामा जी को प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया और परोक्ष में विश्वकर्मा को बुलाकर के सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करा दिया, द्वारिकापुरी की तरह। आप कुछ तो सामने दे देते और हम लोगों को भी नहीं देने दिया। बोले हम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, हमारे सुदामा जी मित्र भी हैं, भक्त भी हैं, इसलिए इनकी परीक्षा चल रही है। तो बोले ऐसा नहीं प्रभु, हम देंगे अपने स्तर से, अपने सुदामा को देंगे। बोले ऐसे क्या दोगी, अब तो सुदामा चले गए। बोले समय से पहले भाग्य से ज्यादा देवी किसी को कुछ नहीं मिलता है, अभी सुदामा का वो समय नहीं आया है मिलने का। तो लक्ष्मी मैया ने कहा आज ये बात हम पलट देंगी, समय से पहले हम सुदामा को दे देंगी। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा क्या दे दोगी। बोली मेरा मन है हीरे जवाहरात सोना चांदी। भगवान कृष्ण ने कहा दे दो। तो जहां सुदामा जा रहे थे जिस रास्ते से, उस रास्ते में थोड़ा आगे बढ़कर के माता लक्ष्मी ने हीरे जवाहरात सोना चांदी की चादरें बिछा दी। अब सुदामा जी कुछ तो ले जाएंगे भर करके। भगवान कृष्ण चुप हो गए, मुस्कुराने लगे। देखो विधि का विधान। सुदामा जी जा रहे थे ना, सुदामा जी ने मन में विचार किया क्या, जब अकेला व्यक्ति होता है तो अपने अपने में ही बात करता है। सुदामा जी ने अपने में बात करनी शुरू कर दी, यार जो अंधे लोग होते होंगे वो कैसे चलते होंगे, जो लोग अंधे होते होंगे वो कैसे चलते होंगे। फिर मन में विचार किया आज मैं चल के देखूंगा, थोड़ी बहुत दूर तो चलूंगा, देखेंगे कैसे अंधे लोग चलते थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली और वो जो छड़ी लिए घूम रहे थे ना, वो छड़ी से आंखें बंद करके चलने लगे। लक्ष्मी जी हंसने लगी, प्रभु ये क्या हो रहा है। बोले वही हो रहा है जो होना चाहिए। देखा सुदामा जी आंखें बंद करके जा रहे हैं अंधे का नाटक करते हुए, और कुछ दूर निकल गए। कितनी दूर निकले, जहां तक वो हीरे जवाहरात सोना चांदी बिछा था। निकल गए सुदामा, थोड़ी दूर जाकर आंख खोली तो सुदामा ने कहा अच्छा देखो ऐसे अंधे लोग चल लेते होंगे। कृष्ण भगवान ने कहा रुक्मिणी से, देखा इनका समय नहीं आया, तुमने बिछा भी दिए, इनको दिखा नहीं। प्रभु कब देते हैं, प्रभु देते छप्पर फाड़ के, प्रभु देते छप्पर फाड़ के, ये बात सही है। अब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। प्रभु देते छप्पर फाड़ के, प्रभु देते छप्पर फाड़ के, बात सही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है,
अंधेर नहीं है। प्रभु देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहावत है प्रभु देते छप्पड़ फाड़ के, ये बात सही है। और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कोई अंधेर नहीं है, समय आने पर मिलता है। सुदामा जी जा रहे थे,